नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीन ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका दिया है और चीन ने पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एशिया डेवलपमेंट बैंक से पैसा लेना पड़ रहा है, फंडिंग लेनी पड़ रही है। तो हम एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानेंगे, चाइना ने मना क्यों किया है ये जानेंगे, और इस सब से भारत को क्या फायदा होगा, भारत को क्या कूटनीतिक लाभ मिलेगा, उसको भी इस वीडियो में जानेंगे। आसान और सरल भाषा में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पाकिस्तान चीन प्रोजेक्ट पर क्या संकट है और भारत को इससे क्या कूटनीतिक लाभ मिलेगा। तो अगर रिपोर्ट्स के अनुसार माने, खबरों के अनुसार माने, तो पाकिस्तान की जो परियोजना है अब वो फंड किससे लेगा? फंड लेगा एशिया डेवलपमेंट बैंक से। किसने फंड देने से मना कर दिया है? चाइना ने जो है पाकिस्तान को फंड देने से मना कर दिया है। किस प्रोजेक्ट के लिए? जिस प्रोजेक्ट का नाम है ML1, मेन लाइन 1, एक रेलवे अपग्रेडेड या रेलवे अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का, जिसको पहले फंड कौन कर रहा था? पहले फंड चाइना कर रहा था, जिसने अब मना कर दिया है। अब इसकी जगह कौन फंड करेगा? एशिया डेवलपमेंट विकास फंड करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार जो चाइना ने पाकिस्तान को फंडिंग करने से मना किया है, उसकी वजह से दक्षिण पूर्व एशिया की राजनीति में बदलाव आ सकता है और भारत और चीन का जो संतुलन है, जो रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भी जो है बहुत सारी चीजें जुड़ सकती हैं और भारत और चीन के रिश्ते संतुलित हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो है अगर वो चीन के साथ रहता है तो भारत और चीन के रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाते। अगर पाकिस्तान को साइडलाइन करेगा चीन तो भारत और चीन ज्यादा आगे तक साथ जा सकते हैं, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। अब देखिए चीन कर क्या रहा था। चीन जो है, चीन की दो परियोजनाएं हैं। एक अगर विश्व लेवल पे देखें तो BRI और एक पाकिस्तान के साथ देखें तो CPEC, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको शुरू किया था चाइना ने 2015 में। इसी के तहत वो फंडिंग कर रहा था, लेकिन अब उसने फंडिंग करने से क्या कर दिया है? मना कर दिया है। अब ये जो चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर है, इसका भारत विरोध करता है। क्यों विरोध करता है? क्योंकि भारत का जो POK वाला जो क्षेत्र है, वहां से ये वाली जो प्रोजेक्ट है वो निकाली गई है, जिससे भारत की सुरक्षा पे खतरा उत्पन्न होता है, भारत की संप्रभुता को चुनौती मिलती है। इस वजह से भारत CPEC का विरोध करता है, लगातार विरोध करता है, 2015 से ही विरोध कर रहा है। जब चाइना इसकी फंडिंग नहीं करेगा तो भारत का इसका कूटनीतिक लाभ मिल सकता है, भारत और बेहतर तरीके से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। इसी तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने 2013 में शुरू किया था, जिसकी वजह से, जिसके माध्यम से चाइना एशिया, यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में रेल, सड़क, ट्रांसपोर्ट जो है, बंदरगाह जो है, डिजिटल नेटवर्क उससे जुड़ना चाहता है। चीन पूरी दुनिया से अपनी कनेक्टिविटी बनाना चाहता है, जिसके लिए व्यापार करने के लिए, किसके लिए? व्यापार करने के लिए। उसी के लिए उसने 2013 में BRI प्रोजेक्ट को क्या किया था? शुरू किया था। अब ये प्रोजेक्ट तो उसने दुनिया से जुड़ने के लिए शुरू किया था, लेकिन उसकी वजह से नुकसान किसको होता है? उसकी वजह से भारत को जो है सुरक्षा चुनौती मिलती है। क्यों मिलती है? भारत वाला जो क्षेत्र है, देखिए चाइना, पाकिस्तान, जो बांग्लादेश, श्रीलंका, इस सबसे गुजरता है BRI, जो वन रोड, जिसे वन बेल्ट और वन रोड भी कहा जाता है। ये भारत को एक प्रकार से चारों तरफ से घेरने का चाइना का प्लान भी है। इस वजह से भारत BRI का विरोध करता है। साथ में जो CPEC है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये POK से निकलता है और इसमें चाइना और पाकिस्तान मिले हुए हैं। इस वजह से भी भारत इसका विरोध करता है। तो जब पाकिस्तान को फंडिंग नहीं करेगा चाइना तो ये प्रोजेक्ट आगे भी नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ भी जाएंगे तो पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब चाइना जो है पाकिस्तान को फंडिंग करता है तो इन दोनों की साठगांठ होती है और इसमें किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन नहीं किया जाता, कोई भी संधि का पालन नहीं किया जाता, जिससे भारत की सुरक्षा चुनौती और जो है उसको और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और गंभीर चुनौतियां हो जाती हैं। लेकिन अब जब ADB जो है फंडिंग करेगा तो ADB ट्रांसपेरेंसी के साथ करेगा, व्यवस्थित तरीके से पैसा कहां दिया, किसने लिया, कितना खर्च किया, कहां कहां खर्च किया, सारी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इंटरनेशनल रूल का फॉलो किया जाएगा, जिसका भारत को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए ADB क्या है। आपने अगर ADB के बारे में नहीं सुना हो, आपसे अगर कोई पूछ ले कि भैया ADB का मतलब क्या होता है,
एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? एडीबी की स्थापना 1986 में हुई थी। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? मनीला, फिलीपींस में है। एडीबी के सदस्य कितने हैं? 69 देश इसके सदस्य हैं। मुख्य उद्देश्य है एशिया और प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी को दूर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना। ये एशिया डेवलपमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य है। और ये सस्ते लोन देता है, कम ब्याज पर, तकनीकी सहायता देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक प्रोजेक्ट में निवेश करता है। इसी के तहत ये पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर की जो है मदद कर रहा है। 2 बिलियन डॉलर जिसे कहा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एडीबी में मुख्य भूमिका जापान और अमेरिका की है और चीन इसका सदस्य है, लेकिन एडीबी का कंट्रोल मुख्य रूप से अमेरिका और जापान के नियंत्रण में है। एडीबी जब भी लोन देता है तो वो पारदर्शिता के साथ लोन देता है, ये सही बात मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए जो पाकिस्तान की जो परियोजना है जिसके लिए चीन ने फंड देने से क्या किया है? मना किया है, लेकिन उसके लिए ये योजना बहुत महत्व रखती है। क्यों महत्व रखती है? क्योंकि ये लगभग जो है 1872 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। मतलब एक प्रकार से पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए, लंबा मजबूत करने के लिए, लॉन्ग दूरी तक मजबूत करने के लिए, लंबी दूरी तक मजबूत करने के लिए, रेल को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये जो है ML1 प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अब चाइना फंड नहीं दे रहा तो वो किससे फंड ले रहा है? एडीबी से। एडीबी ने अभी जो है 2 अरब की फंडिंग करी है। जरूरत पाकिस्तान को और है, पाकिस्तान को इस पैसे की और जरूरत है। इस वजह से विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इतनी फंडिंग से कुछ होने वाला नहीं है, इसमें जो है आधा ही काम हो पाएगा और फंड की जरूरत पड़ेगी। आगे वो मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन पारदर्शिता बढ़ जाएगी। अब पाकिस्तान जो है चाइना के साथ सांठगांठ करके जो भारत को नुकसान पहुंचा देता था वो नुकसान नहीं पहुंचा पाता था, क्योंकि चाइना उसको पैसा देता था प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो पाकिस्तान पैसा दे देता था आतंकी संगठनों को, अपनी सेना को, और वो कहां पे पैसा, भारत पे हमला करने के लिए वो पैसा खर्च किया जाता था। ठीक है, इस वजह से पाकिस्तान के लिए प्रोजेक्ट अहम है, इसलिए चाइना नहीं तो पाकिस्तान ने समझा एडीबी से उसने फंड ले लिया। लेकिन चीन पीछे क्यों हटा? सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि चीन पीछे क्यों हटा। कुछ लोग बोल रहे हैं भारत की वजह से हटा। देखो, भारत के और चीन के रिश्ते इतने मजबूत नहीं हो गए हैं कि चीन पाकिस्तान को छोड़ देगा। चीन पाकिस्तान का बहुत ज्यादा सगा है, तो वो पाकिस्तान को ऐसे आसानी से भारत के लिए तो नहीं छोड़ेगा। मुख्य वजह क्या मानी जा रही है? पाकिस्तान पर 1.5 अरब का जो है बिजली क्षेत्र का बकाया है। पाकिस्तान जो है चाइना को वापस पैसे नहीं कर रहा। चाइना से उधार तो ले लिया है पाकिस्तान ने, लेकिन चुका नहीं रहा है। पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी है कि वो बहुत सारे कर्जे नहीं चुका पा रहा है और लगातार नए कर्जे ले रहा है। तो चाइना ने सोचा कि यार जब वो पुराना नहीं चुका रहा है तो नया कर्जा क्यों ही दे, इसलिए हम फंड देने से मना कर देते हैं। साथ में बलूचिस्तान में और खैबर पख्तून में सुरक्षा के भी खतरे हैं। चीनी नागरिकों पर हमला किया जा रहा है, चीनी सुरक्षा गार्डों पर हमला किया जा रहा है, जिसकी चाइना सरकार को चिंता है। इस वजह से चीन ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, अपनी कंपनी की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को फंड देने से मना किया है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। साथ में बीजिंग जो है कम रिटर्न वाले और हाई रिस्क वाले प्रोजेक्ट से दूरी बना रहा है। देखिए, पाकिस्तान में उसको पैसा भी कम मिल पाता है रिटर्न में और रिस्क भी ज्यादा रहता है, तो वो सोच रहा है कि रिटर्न भी हमें कम नहीं लेना है और रिस्क भी हमें ज्यादा नहीं लेना है। इससे बेहतर है कि पाकिस्तान के साथ आर्थिक संबंधों को थोड़ी सा कमजोर किया जाए, थोड़ी सा कम किया जाए। इसी वजह से उसने जो है फंडिंग करने से मना कर दिया। इस वजह से पाकिस्तान को कहां जाना पड़ा? एशिया डेवलपमेंट बैंक में जाना पड़ा। अब जब एडीबी की एंट्री हुई है, जब एडीबी क्या करेगा? एडीबी ग्लोबल टेंडर और पारदर्शिता का नया मॉडल लागू करेगा। चीन की जो नो बिड प्रैक्टिस है उसकी जगह जापान, यूरोप, कोरिया जैसी कंपनियां आएंगी और पाकिस्तान को एक मल्टी लेटरल फाइनेंसिंग नेटवर्क का दरवाजा खुला दिख रहा है। देखिए, एडीबी के आने से पाकिस्तान को जो पैसा मिलेगा, पाकिस्तान को जो फंडिंग करी जाएगी, उसमें पारदर्शिता लाई जाएगी, जिससे पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, पाकिस्तान को उस पैसे को जिम्मेदारी से खर्च करना पड़ेगा। चाइना वाले मामले में ऐसा नहीं होता था। पाकिस्तान और चाइना मिलके ही क्या करते थे? प्रोजेक्ट की डिटेल्स जो हैं छुपा के रख लेते थे, नियमों का उल्लंघन कर देते थे, जिस वजह से दुनिया में और खासतौर पे भारत को सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता था।
ठीक है, इसीलिए जो है विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत को है जो अब CPEC जो है इसका सबसे बड़ा आलोचक भारत रहा है, खासतौर पे पीओके वाले हिस्सों को लेकर। अब ADB की एंट्री से पाकिस्तान की जो चीन पर निर्भरता क्या हो जाएगी, कम होगी, और भारत के लिए कूटनीतिक स्पेस क्या हो जाएगा, थोड़ी सा बढ़ जाएगा। देखिए अभी जो है वहां पे पाकिस्तान और चीन दोनों का भारत को सामना एक साथ करना पड़ता था। अब चीन उस वाली चीज से हट जाएगा तो भारत और पाकिस्तान आमने सामने रहेंगे और उसको भारत अच्छे से हैंडल कर लेगा। ठीक है, और भारत पहले से भी है इस जो BRI है उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, चाबार पोर्ट जैसे विकल्पों पर दाव लगा रहा है। तो भारत अपने आप को कूटनीतिक रूप से चाइना से बराबर रहने के लिए भारत जो है लगातार कोशिश कर रहा है, भारत उसमें सफल भी है। लेकिन अफगानिस्तान की जो अस्थिरता है, जो ईरान की अस्थिरता है, उसकी वजह से भारत का ना कूटनीतिक रूप से जो स्पेस है वो कम हो रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान से चाइना जो हट गया है उसकी वजह से भारत का कूटनीतिक स्पेस बढ़ जाएगा। अब भारत को पाकिस्तान को हैंडल करने में आसानी होगी। ठीक है, चीन और भारत के रिश्तों में भी नया मोड़ है। भारत और चीन जो है सीमा विवाद को डीएस्केलेट करने के लिए, आर्थिक डायलॉग को शुरू करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, खासतौर पे SCO की मीटिंग के बाद। तो ऐसा देखा जा रहा है कि भारत भी जो है वो चाइना के साथ सकारात्मक हो रहा है, तो चाइना भी कोशिश कर रहा है कि वो भी भारत के साथ सकारात्मक हो, क्योंकि अभी की स्थिति में दोनों को फायदा है। दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, दोनों उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, और दोनों को अगर अमेरिका के टैरिफ को काउंटर करना है तो साथ आना पड़ेगा, और लग रहा है कि भारत और चीन जो है साथ आ रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखिए इसमें क्षेत्रीय प्रभाव क्या पड़ेगा। पाकिस्तान अब सिर्फ बीजिंग पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि अन्य संस्थाओं पर निर्भर रहेगा, और इसकी वजह से चीन पाकिस्तान कॉरिडोर जो क्लोज्ड प्रकृति का था अब वो ओपन हो जाएगा। जहां पे कुछ नहीं बताया जा रहा था वहां पे बहुत कुछ पता चलने लगेगा, क्योंकि जो ADB संस्था है वो एक पारदर्शी संस्था मानी जाती है। ठीक है, तो चाइना और पाकिस्तान की सांठगांठ अब नहीं चलेगी, ओपन चीजें चलेंगी। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो ADB की जो भागीदारी है वो पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक रेल प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ी है बल्कि भू राजनीतिक रूप से शिफ्ट है। चीन की पकड़ ढीली हुई है ये पता चल रहा है। पाकिस्तान अन्य दरवाजों को खोल रहा है, उसके लिए खुल रहे हैं, वो अन्य दरवाजों से जुड़ना चाहता है ये भी लग रहा है। भारत को स्ट्रेटेजिक लाभ मिल सकता है ये भी इससे पता चल रहा है। साथ में दक्षिण एशिया की कनेक्टिविटी पॉलिटिक्स अब वन बेल्ट वन रोड से आगे बढ़कर कई राहों वाली साझेदारी की तरफ बढ़ रही है। अगर देखिए चाइना पाकिस्तान में जो BRI प्रोजेक्ट था जिसे CPEC भी कहा जाता है, अगर चाइना इससे हट रहा है इसका मतलब है उसका BRI पे शिफ्ट भी क्या हो रहा है, या जो पकड़ है वो भी क्या हो रही है, ढीली हो रही है। इसका भारत को लाभ मिलेगा क्योंकि भारत इसका विरोध कर रहा है। चाइना ने वैसे इसको जल्दी से कंप्लीट करने की बात कही थी BRI को, लेकिन BRI अब जो है चाइना ने बैकग्राउंड में डाल दिया है, अब उस पर वो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। लेकिन वो पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा था, लेकिन अब जो है जो खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान को भी फंडिंग नहीं कर रहा है। इसकी वजह से भारत को कूटनीतिक लाभ मिलने की संभावना है, ऐसा विशेषज्ञ बता रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।